ये तुम मुझे कहाँ ले आए पन्ना? ये तो घना जंगल है। तुम्हें इस घने जंगल में अभी कुछ दिख रहा है? घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं। अरे वहाँ देखो, वहाँ दूर एक बूढ़ी कमजोर गाय खड़ी है। वो शायद रो रही है और उसके साथ एक बैल भी है। मगर ये क्या, उस बैल के तो 3 पैर टूटे हुए हैं। वो बेचारा जैसे तैसे एक पैर पर खड़ा है और वो आदमी, वो उस बैल को इतना मार क्यों रहा है? सब पता चल जाएगा, रुको जरा। ये राजा जैसे दिखने वाले कौन हैं? ये हैं धर्म और न्याय पर चलने वाले, प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा परीक्षित। ये पांडवों के वंश के हैं, अभिमन्यु के बेटे और अर्जुन के पोते। ये वही हैं जिनके जीवन की रक्षा खुद श्री कृष्ण ने की थी। और वो आदमी कौन है जो उस बैल को डंडे से बुरी तरह मार रहा है? वो कलयुग है। जब से श्री कृष्ण ने देह त्याग किया है, तब से कलयुग लगातार कोशिश कर रहा है इस संसार को अपने कब्जे में लेने की। लेकिन राजा परीक्षित अपने राज्य को धर्म और न्याय के साथ इतनी अच्छी तरह से चला रहे हैं कि कलयुग को उनके राज्य में प्रवेश करने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए रूप बदल बदल कर राजा परीक्षित के पास आ रहा है, ताकि सबसे पहले उन पर अपना प्रभाव जमा सके और उनकी बुद्धि पर कब्जा कर सके। क्योंकि अगर एक बार राजा की बुद्धि कलयुगी होकर भ्रष्ट हो गई तो पूरा संसार ही इसके प्रभाव में आ जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ? अभी पता चलेगा। चलो उनकी बातें सुनते हैं। देखो, राजा परीक्षित घोड़े से उतरकर उस आदमी पर चिल्ला रही हैं। अरे ये क्या, उन्होंने तो उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। शायद वो उसे गुस्से में मार ही डालेंगे। दुष्ट, नीच, इन बेचारे जानवरों को सता रहा है। मैं अभी तुझे यमलोक भेजता हूँ। मुझे मत मारिए महाराज, ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। मैं कोई और नहीं बल्कि कलयुग हूँ। मुझे ऐसा करने के लिए ही बनाया गया है। ये गाय कोई और नहीं, पृथ्वी है। कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी दुखी ही रहने वाली है। और ये बैल कोई और नहीं, धर्म का स्वरूप है। सतयुग में इस धर्म स्वरूप बैल के 4 पैर थे, सत्य, तप, शुद्धि और दया। सतयुग में इसके 4 पैर सुरक्षित थे। फिर सत्य का 1 पैर टूटा, जिस वजह से युग परिवर्तन हुआ और त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों पर खड़ा रहा, जो थे तप, शुद्धि और दया। त्रेता युग के अंत तक आते आते धर्म का 1 और पैर टूट गया, जो तप था। तब धर्म ने शुद्धि और दया के आधार पर द्वापर में प्रवेश किया। द्वापर खत्म होते होते शुद्धि का आधार भी समाप्त हो गया। कलयुग में अब धर्म सिर्फ दया के 1 पैर पर खड़ा है और मुझे इस पैर को भी तोड़ना है, तभी संसार पर मेरा पूरा प्रभाव हो सकेगा। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते कलयुग। चले जाओ यहाँ से। मेरे राज्य पर तुम्हारा कोई प्रभाव ना होगा। इस पृथ्वी पर केवल धर्म और मर्यादा का ही राज होगा। मैं कहाँ जाऊँ महाराज? सृष्टि चक्र के हिसाब से मुझे पृथ्वी पर ही रहना होगा और पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज है। मुझे कोई तो ऐसे स्थान दीजिए जहाँ मैं रह सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ जहाँ तुम रहकर राज कर सकते हो। ये 4 स्थान हैं जुआ, शराब, चरित्रहीनता और हिंसा। केवल इन 4 स्थानों पर तुम्हारा निवास होगा, बाकी हर जगह धर्म का वास होगा। मगर महाराज, सिर्फ इन 4 स्थानों पर रहकर मैं अपना काम कैसे करूँगा? ये सब काम तो सिर्फ बुरे लोग ही करते हैं। कोई ऐसा स्थान तो दीजिए जहाँ मैं भले लोगों के बीच भी रह सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक स्थान और देता हूँ। तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। जिसको होगा स्वर्ण का लालच, उसको अपना कह सकते हो। पन्ना देखो, राजा परीक्षित ने कलयुग को माफ कर दिया। अब तो ये पूरे संसार पर राज कर ही लेगा। राजा परीक्षित कलयुग को समाप्त नहीं कर सकते थे हीरा, क्योंकि सृष्टि के नियम के अनुसार उसे आना ही था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह से उसके हाथ बांध दिए थे ताकि उसका असर सीमित ही रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ पन्ना। आज तो सब जगह कलयुग का राज है। जहाँ जुआ, शराब, हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार, गलत आचरण, लोभ, लालच जैसी बुराइयां हैं, वहाँ कलयुग का राज है। लेकिन जहाँ पर भक्ति, धर्म, ज्ञान, सदाचार, प्रेम, दया, सेवा, करुणा का बोलबाला है, वहाँ आज भी कलयुग का मुंह काला है।
मगर तुम कह रहे थे राजा परीक्षित को कोई श्राप मिला था जिस कारण उनकी मृत्यु हुई थी। वो क्या किस्सा था, वो भी तो सुनाओ।